बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, हम लोगों ने नई पाकिस्तान स्टडी सेकंड ईयर की शुरू की हुई है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और इससे पहले आप इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल के साथ कर चुके हैं। अब बारी है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की। थोड़ा सा ये मुश्किल चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है। स्पेशली इसमें कुछ टॉपिक तो बड़े आसान हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली है या गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन कुछ टॉपिक बड़े पेचीदा हैं, जैसे कि वफाक और सूबों के दरमियान क्या फ़र्क है, सूबाई हुकूमतों और मकामी हुकूमतों में क्या फ़र्क है, फिर मकामी हुकूमतों पर नोट लिखे हैं। तो ये बड़े लेंथी और बड़े मुश्किल टॉपिक है, लेकिन करना तो है। तो सबसे पहले जनाब हम लॉन्ग सवाल जो है इसमें अहम टॉपिक्स हैं कि 1973 के आइन के तहत वफाक का क्या काम है और सूबों का क्या काम है। ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं, वो करेंगे। फिर इनका फ़र्क बयान करें। मैं आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। ये आसान सवाल है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सिस्टम क्या है, और इसी के साथ फिर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सॉरी, शुमारी इलाका जात का क्या सिस्टम है। ये दोनों आसान सवाल हैं। बहुत टेक्निकल सवाल शुरू हो रहा है। वफाकी सूबाई हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात की नौइयत बताएं। उनके दरमियान जनाब बामी तल्लुकात की नौइयत बयान करें, पहले निशानदेही है। उसके बाद सूबाई और मकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट्स में क्या तल्लुकात हैं, क्या फ़र्क है। मकामी हुकूमतों का ढांचा बयान करें और मकामी ये आसान सवाल है, ये वही जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तीनों शार्ट किए थे हमने, तहसील हुकूमत, यूनियन हुकूमत, ज़िला हुकूमत। और ये एक फिर डिटेल आ जाएगी कि इनके फ़राइज़ क्या हैं, ये तीनों हुकूमतें करती क्या हैं। पहला सवाल है 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़ बयान करें, और उस सिर्फ वफाक इसके साथ पूछे गए हैं। तो जितना सवाल पूछेगा हम इतना कर दें। ये है जी आपके 1973 के आइन के तहत वफाक के बिल्कुल फ़राइज़ हैं। अच्छा, कल कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर आप थोड़ी सी डिटेल बता दें, तो मैंने उनको बताया कि मैंने लास्ट टाइम ऐसी वीडियो बनानी शुरू की जिसमें पूरे लेक्चर होते थे, लेकिन सिवाय मेरे और मेरे घर वालों के किसी ने नहीं देखी। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट की तलाश में, या वो कहते हैं कम अज़ कम हमें जनाब बुनियादी चीज़ें बता दी जाएँ, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू, तो हम वो तैयार करें। इसलिए ये जो वीडियोज़ का सिलसिला है, इसमें हम लोग कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में ना जाएँ। लंबी डिटेल क्या है वो फिर थोड़ी सी बोरियत हो जाती है बच्चों को, क्योंकि आप स्कूलों कॉलेजों में ज़ाहिर बात है ये सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं, तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पता लग जाता है, कुछ मैं बताता रहता हूँ। तो फिर हम हद से ज़्यादा डिटेल मुमकिन नहीं है कि हम इन वीडियोज़ में शामिल करें, वो फिर बड़ी वीडियोज़ बन जाती हैं। तो वो फिर जो बच्चे यानी बुनियादी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो भी फिर जब देखते हैं कि फ़लाँ वीडियो 1 घंटे की है, तो वो खैर से उसको टच ही नहीं करते। तो ये एक इशू है। तो ये जनाब सवाल मुकम्मल हो गया। वफाक के क्या फ़राइज़ हैं, यानी इस्लामाबाद के क्या फ़राइज़ हैं, और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का ढांचा बयान करें। ये ढांचा वो नहीं जो बायो में स्केलेटन है, ये दूसरे ढांचे की बात हो रही है। तो मैं पेज नंबर दोबारा बताता हूँ, पेज नंबर 39 और 40। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये जनाब 39, ये गिलगित बल्तिस्तान कौंसल असम्बली, यहाँ से आपका शुरू है जनाब लॉन्ग सवाल। बल्कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि लॉन्ग सवाल तो मैं हमेशा पेस्टर कलर में देता हूँ ताकि एक अलहदा पहचान रहे। तो ये जनाब आपका पहला जो है ना वो लॉन्ग सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ से शुरू हो रहा है। उसमें जनाब पहले तो आप बताएंगे कि ये कौंसल क्या होती है, फिर गवर्नर के बारे में बताएंगे, फिर वज़ीर आला कौन होता है, फिर कानून असम्बली अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर इनकी अदलिये भी होती है। और इसमें अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें सुप्रीम एपलेट कोर्ट का जिक्र किया। क्या आप जानते हैं ये भी लॉन्ग सवाल में शामिल करें। तो यहाँ तक आपका ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब अगला सवाल देखते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तल्लुकात की नौइयत का तज्ज़िया करें, पेज नंबर 40-41। ये इसी के आगे सवाल शुरू हो रहा है। वफाक और सूबाई तल्लुकात की नौइयत, ये एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि पाकिस्तान डैश पार्लिमानी जमहूरिया है, पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है। यहाँ से जनाब हमारा लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है। तो कौन कौन से ऐसे इदारे बनाए गए हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान। पहला मशवरे आलम इदारा मुश्तरका मफादात कौंसल। उसके बाद आपने नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का नाम टीवी पे सुना होगा, ये दूसरा इदारा बनाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला गवर्नर शामिल होते हैं, तीनों आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, फिर जनाब वज़ीर दाखिला में शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जो है सिक्योरिटी कौंसिल है। तो ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक हुकूमतों पर लाजम होता है।
अगला लॉन्ग सवाल है सूबाई और मकामी हुकूमतों। अब सूबों और मकामी हुकूमतों का जिक्र आ गया। अच्छा, वैसे मैंने अपने कॉलेज में तो बच्चों को बताया कि ये जो अभी लॉन्ग सम मैंने पहले कराया, अगर इसमें आप बेहतर है यहाँ तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, गलती से नंबर ना कर जाए। मैं बात करूँ पिछले सवाल की, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तल्लुकात की नौइयत, तो अगरचे मैंने निशान लगाना शुरू किया यहाँ से, लेकिन ये सवाल मुझे छोटा लग रहा है, तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बाकी आपस में नौइयत है वो भी आप लाजमी करें, तो टेक्निकली फिर यहाँ पर ये टॉपिक आपका लॉन्ग सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब हम करते हैं कि सूबों और मकामी हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात की क्या नौइयत है, पेज नंबर 42 और 43 पर। लो जी, सूबे आ गए और साथ ही मकामी हुकूमतें आ गई, तो यहाँ से लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है। इसमें हमने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था कि मकामी हुकूमतें के निज़ाम कब आए। आप चलते जाएँ, क्या क्या फ़र्क है, सूबों में क्या होता है और आपके ज़िलों में और तहसीलों में क्या होता है, कमिश्नर क्या होते हैं, डिप्टी कमिश्नर क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर ज़िले का सरबराह होता है, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील का सरबराह होता है, मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, उसको जज का ओहदे दे दिया जाता है, जज भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। फिर कमिश्नर जो है वो पूरे डिवीजन का सरबराह होते हैं, जैसे कि रावलपिंडी डिवीजन सबसे बड़ी डिवीजन है आबादी के, जैसे उसमें जनाब 4 मशहूर ज़िले हैं, रावलपिंडी खुद है, उसके बाद अटक है, चकवाल है और जेलम है। तो इस डिवीजन में फिर 4 डीसी होते हैं, फिर हर ज़िले के अंदर मुख्तलिफ इसके एसी होते हैं। जैसे चकवाल सिटी के जो है वो 4 तहसीलें, जो सैदन शाह है, चकवाल खुद है, उसके बाद कलर कहार है, फिर लावा है, तो इनमें असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। तो ये एक पूरा इंतज़ामी ढांचा है सारा। ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा मुख्तलिफ मंदराज तक, यहाँ तक। पाकिस्तान में सूबों के फ़राइज़ का जायज़ा लें, वापस चलना पड़ेगा जहाँ से चैप्टर शुरू किया। हमने थोड़ी देर पहले पहला सवाल टिक किया था वफाक के फ़राइज़, और अब है सूबों के फ़राइज़। सूबे क्या करते हैं, पेज नंबर 37 वापस चलते हैं जी। ये जनाब आपके सामने आ गया पाकिस्तान का नक्शा, और ये आ गया सूबों के फ़राइज़ फुल फुल कुल्लु कुल। ये जनाब ख़त्म हो जाएंगे आपके सर अंजाम देते हैं तक, यहाँ तक सवाल है। दोनों सवाल बड़े अहम है, वफाक वाले भी और सूबों वाले भी। पाकिस्तान में ज़िला या तहसील कौंसिल के फ़राइज़ बयान करें। हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन में उनका बुनियादी डेफिनेशन की, अब हम फ़राइज़ बताने जा रहे हैं कि ज़िली फ़राइज़ क्या हैं और तहसील कौंसिल के फ़राइज़ क्या हैं। पेज 45-46 जनाब मुख्तलिफ सतह पर मकामी हुकूमतों के फ़राइज़ आ गए जी। पहले तो फ़राइज़ बताएंगे। जो पहला हिस्सा है यूनियन कौंसिल क्या होती है, वो क्या करती है, जो आपके महल्ले गली महल्ले में होती है, रोडें पक्की करा देते हैं, कोई किसी को जनाब नाली बंद है तो नाली खुलवा देंगे, कहीं कचरे का ढेर है वो उठा देंगे, स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वो लगा देंगे, पानी शानी पहुंचा देंगे। सुबह ईद वाले दिन आपने देखा है रोडों पे चूने शूने फेंक देते हैं, पानी से थोड़ा सा रोड धो देते हैं। तो ये जो, इसके अलावा वो सफाई वाले आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाले, वो उठाते हैं कूड़ा। तो ये यूनियन कौंसिल होती है छोटी। फिर तहसील कौंसिल क्या होती है या ज़िला, इसके फ़राइज़ बताने हैं। बस यहाँ तक ख़त्म है, क्योंकि 2 फ़राइज़ पूछे गए। मैं फिर बता देता हूँ, सिर्फ ज़िला और तहसील कौंसिल के फ़राइज़ पूछे गए थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़ अगला टॉपिक है, यहीं से वो ये है आगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। तो ये जो ऊपर वाला टॉपिक है म्यूनसिपल कमेटी वाला, इसके फ़राइज़ नहीं पूछे गए। आप एक्स्ट्रा सवाल के तौर पर करना चाहें तो मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है जनाब, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। पर मुझे यकीन है 99% बच्चे कहेंगे जब उस्ताद ने कहा है कि नहीं तो फिर नहीं। तो मैंने यही नहीं कहा, मैंने कहा कि कर लें तो बेहतर है, ना कर लें तो तब भी बेहतर है। लेकिन ये सवाल लाजमी कर लें, मेट्रोपॉलिटन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़राइज़ क्या हैं। मेरा ख्याल है मज़ीद तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो है वो आपके बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। तो जनाब 3 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए, आधी किताब मुकम्मल हो गई है। उसके बाद थोड़े से मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट हट्स के चैप्टर्स आ रहे हैं हमारी रूटीन से। आपको पता है खेलों का चैप्टर भी है आगे, एक्सरसाइजें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो 1973 का मशहूर आलम आइन है, उसका एक बड़ा बुनियादी चीज़ है कि इंसानी बुनियादी हकूक़। तो उसके बारे में फिर डिटेल से बात होगी अगले चैप्टर्स में।
तब तक के लिए इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, नमाज पढ़ा कीजिए, टाइमर ज़ाया करें, ये पढ़ती मत छोड़ें, पढ़ाई करें अपनी। अल्लाह